वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपने टॉपिक पढ़ा था एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 12th बायोलॉजी, उसमें हमने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ ली, जुड़वा पढ़ लिया, जिप्ट पढ़ लिया, आईयूटी पढ़ लिया। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है 3 पेरेंट चाइल्ड बेबी, यानी 3 माता पिता वाले बच्चे। देखो इसमें क्या प्रोसेस होता है। इसमें जो पिता होता है वो स्वस्थ होता है, किंतु माता लेह सिंड्रोम से क्या होती है, ग्रसित होती है। लेह सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, जिन महिलाओं के अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाए, खराब हो जाए, यानी एक्टिव नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं, महिलाओं को लेह सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, माता पिता होंगे और एक अन्य माता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका अंडाणु लिया जाएगा, किंतु उस अंडाणु में से केंद्रक को बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखो क्या होगा, पिताजी, माताजी यानी कि फादर एंड मदर, और एक मदर की आवश्यकता और होगी। उस मदर का हम क्या लेंगे, अंडाणु लेंगे, अंडाणु में से किसको निकाल देंगे, केंद्रक को बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, केंद्रक विहीन अंडाणु हो जाएगा। इसी प्रकार जो माता है उसका अंडाणु लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका जो अंडाणु में से जो केंद्रक है उसको जो दूसरी माता ली, किराए की माता ली, उसके अंडाणु में केंद्रक को क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा, अंडाणु केंद्रक युक्त। इस केंद्रक युक्त अंडाणु को पिता के स्पर्म से क्या कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, निषेचित कराएंगे। निषेचित कराने के बाद युग्मनज का निर्माण होगा, अर्थात जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट का जो निर्माण होगा, उस जायगोट को गर्भाशय में जो उसकी माँ है, ओरिजिनल जो माँ है, उसके गर्भाशय में इसको रोपित कर दिया जाएगा। इस प्रकार ने संतति का क्या होगा, जन्म होगा। इसमें 3 माता पिता की आवश्यकता होती है, एक पिता होते हैं और 2 माता। एक माता का क्या होता है, केंद्रक होता है, और एक का क्या होता है, केंद्रक विहीन अंडाणु होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और ये भी ध्यान रखना, लेह सिंड्रोम क्या होता है, लेह सिंड्रोम उन्हें कहते हैं जिन महिलाओं के अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाए, खराब हो जाए, उसे क्या कहते हैं, महिलाओं को लेह सिंड्रोम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने सब इसका स्क्रीनशॉट ले गया। नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है वो है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गिफ्ट होता है वो कौन देता है, मेल देता है। तो इसके अंदर आपने जितना भी प्रोसेस पढ़ा उसमें फीमेल की आवश्यकता हुई थी हमें, पर जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट का अर्थ क्या होगा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गिफ्ट देगा वो कौन देगा, मेल देगा। इसलिए गिफ्ट ध्यान रखना, गिफ्ट में किसकी आवश्यकता होती है, मेल की, क्योंकि जो इसमें जो मेल होता है वो स्वस्थ नहीं होता, इसलिए हमें एक स्वस्थ मेल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस मेल में या तो शुक्राणु बनते ही नहीं है, बनते हैं तो कैसे बनते हैं, डेड वाले बनते हैं, या उन शुक्राणुओं की गति क्या होती है, प्रॉपर्ली नहीं होती। इसलिए इस प्रकार उसकी वाइफ को अगर गर्भ धारण करना है तो अलग से मेल की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या होगा, जो मेल होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, पर जो फीमेल होगी वो स्वस्थ होगी। इसलिए हमें क्या होता है, किराए की पिता की आवश्यकता होती है। इस पिता के स्पर्म या शुक्राणुओं को ले लिया जाता है बाहर, और वेक्टर के माध्यम से वेक्टर के माध्यम से शुक्राणुओं को मादा की फेलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। तो ये मादा ऑर्गन्स है, और ये मादा ऑर्गन्स के अंदर जो जगह मैंने बनाई है, फेलोपियन ट्यूब्स होती है। ये दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ भी फेलोपियन ट्यूब है और ये भी फेलोपियन जो ट्यूब होती है, यहाँ पर ओवम एंड स्पर्म दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, निषेचित करते हैं, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए निषेचन कहाँ होता है मादा के अंदर, तो हमारा जो आंसर होगा फेलोपियन नलिका में होगा। तो गिफ्ट के अंदर क्या होगा, गिफ्ट में मेल की आवश्यकता होगी। यहाँ जो मेल है वो स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए स्वस्थ मेल की आवश्यकता होती है। उसके स्पर्म को लिया जाता है और मादा के फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको क्या किया जाता है, वेक्टर के माध्यम से
प्रवेश कराया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में हमें मदर की आवश्यकता होती है, क्योंकि मदर इसमें स्वस्थ नहीं होती, इसलिए दूसरी मदर की आवश्यकता होती है। और दूसरी मदर को क्या कहा था मैंने, सरगोट मदर, मतलब किराए की माँ या किराए की को ली जाती है इसके अंदर। इसमें जो पेरेंट्स जो होते हैं उनमें जो मेल होता है वो स्वस्थ होता है, पर जो फीमेल होती है वो स्वस्थ नहीं होती, इसलिए दूसरी फीमेल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। सिर्फ गिफ्ट के अंदर ही क्या होता है, मेल की आवश्यकता होती है, बाकी सभी प्रोसेस के अंदर फीमेल की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसके अंदर IUT में क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के अंदर क्या होगा, जो मेल होगा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और उसके क्या लिए जाएंगे, स्पर्म ले लिए जाएंगे, पर जो फीमेल होती है वो स्वस्थ नहीं होती, इसलिए दूसरी फीमेल की में क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसे सरगोट मदर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सरगोट मदर का ओवम ले लिया जाता है और जो मेल होता है उसके दोनों शुक्राणुओं को प्लेट में लेकर विद्युत आवेश दिया जाता है। आवेश देने पे दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, और निषेचन से बनने वाली जो संरचना होती है वो कहलाती है जाइगोट कहलाती है। ये जाइगोट 7 डे के अंदर 8 सेल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जैसे ही 8 सेल में चेंज होगा इसे गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, रोपित कर दिया जाएगा, और 9 महीने के बाद बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। इस प्रकार मैंने आपको गिफ्ट पढ़ाया, जिप्ट पढ़ाया, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाई, जुड़वा पढ़ाया, IUT पढ़ाया। इस प्रकार अपने जो 12th NCERT 4th लेसन में जो टॉपिक्स थे वो सारे क्या हुए, कंप्लीट हुए, कि किस किस विधि के द्वारा हम चाइल्ड को पा सकते हैं और किस विधि में मेल की आवश्यकता होगी और किस प्रोसेस में फीमेल की आवश्यकता होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो गिफ्ट देता है वो कौन देता है, मेल देता है, तो गिफ्ट के अंदर ही किसकी आवश्यकता है, मेल की आवश्यकता होगी, बाकी सभी प्रोसेस के अंदर फीमेल की आवश्यकता होती है। ये अपना लेसन नंबर 4 का एक टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलते रहेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें